तो बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स, देखिए जब मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, जब मेरा एक नंबरिया क्वेश्चन नहीं आता था, उस समय 2018 के पहले की घटना है। उस समय जो ऑप्टिक्स का जो सिलेबस था वो 14 मार्च का था। वही सिलेबस अभी तक है, लेकिन फिलहाल अभी जो ऑप्टिक्स जो पूछा जा रहा है, अभी जो ऑप्टिक्स पूछा जा रहा है 25 से 30 मार्च तक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो चैप्टर है आपको 25 से 30 मार्क्स, मतलब 25 से 30 नंबर तक देगा सिर्फ ये चैप्टर आपको, ठीक है, ऑप्टिक्स। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ऑप्टिक्स सबसे पहले समझेंगे ये होता क्या है। प्रकाश की दो तरह की चीज आपके सामने आएगा, एक है प्रकाश की और एक है प्रकाश। इसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलेंगे और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। जो कि 10th क्लास में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th 8 6 इस सब में पढ़े होंगे। एक को प्रकाश बोलते हैं, एक को प्रकाशिकी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाशिकी कहते किसको है, ठीक है। तो प्रकाशिकी क्या है, प्रकाश एवं इससे संबंधित जितना भी घटना होगा, प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित जितना भी घटना होगा, तो भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग प्रकाशिकी बोलेंगे। प्रकाश एवं इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग प्रकाशिकी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। प्रकाश एवं इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। पता ना नेट प्रॉब्लम हो गया, वो नेट सारा खत्म हो गया। क्लियर दिख रहा है ना, वीडियो फंस रहा है लेकिन क्लियर तो दिख रहा है ना। चलिए ठीक है। तो क्या समझे, प्रकाश एवं इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश मतलब क्या, लाइट। ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। बुक एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा हुआ है या और अदर कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वह कारण है, वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा 8 और 10th लेवल का डेफिनेशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं +2 लेवल में, तो +2 लेवल का डिफिनेशन चाहिए, ठीक है। वो भी डिफिनेशन आपका लिखेंगे, लेकिन हमको जानना किसके बारे में, +2 लेवल के डिफिनेशन के बारे में, आखिर प्रकाश है क्या। तो सबसे पहले हम लोग वो डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को
वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हो गया 10th लेवल का डेफिनेशन। देखिए हमको जाना है +2 में, तो +2 में जाने के लिए प्रकाश के प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? इसका इंग्लिश में बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है इसको, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। EMW, VMW मत बोलना, EMW, ठीक है। प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? या दिख नहीं रहा? राधे कृष्ण सर। चलिए, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का अर्थ ये होता है ना कि जैसे आप लोग समझ लीजिए एक्स किरण, एक्स रे आप पढ़े हैं ना, या एक्स रे जैसे किसी का पैर टूट गया, ठीक है। तो जैसे 5 स्टार स्टूडेंट है, उसका क्या हो जाता है कि पैर टूट जाता है, तो उस कहाँ पे जाता है? सबसे पहले डॉक्टर उसको क्या बोलता है? आप एक्सरे करवा के आइए। तो वहां पे जो रे निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स किरणें। क्या बोलते हैं? एक्स किरणें हो गया, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो किरणें होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग में। और उसी में से एक आता है मेरा प्रकाश की किरणें। और प्रकाश की किरणें भी क्या, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके अंदर क्या होता है ना, 7 गो रंग होता है। कितना रंग होता है? 7 रंग। आप पढ़े हैं 7 रंग होता है, आप पढ़े हैं। सबसे ऊपर में क्या आता है? रेड आता है, नीचे क्या आता है? वायलेट आता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम। और इसका कितना होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम, सबसे नीचे वाला बैगनी, ठीक है। इसका एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 7500। और उसका एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, ये सब क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। आगे चल के बताएंगे हम तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है। ये जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश का, कितना से कितना के बीच में आ रहा है? 3500 से लेकर कितना? 7500 के बीच में किसका आ रहा है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आ रहा है। कितना? 3500 के बीच में, 3500 लेकर 7500 के बीच में। एंगस्ट्रॉम होता क्या है? एंगस्ट्रॉम होता है ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। कभी कभी पूछ देता है एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो प्रकाश का लिख सकते हैं तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसका तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। हाँ, और आपको पूछा जाएगा प्रकाश में कितना किरणें होता है? 7 किरण होता है, ठीक है। और 7 किरण मिलकर क्या बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है। क्या बनता है? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और यही श्वेत प्रकाश ठीक को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रकाश जो संचरण जो होता है ना, उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग में ना, इसके अंदर भी तो बहुत सारा क्वालिटी है, बहुत सारा प्रकृति है। इसमें भी प्रकाश किस टाइप का तरंग होता है? अनुप्रस्थ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश से किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। वहां पे विद्युत चुम्बकीय आपको नहीं देंगे, वो क्या देंगे?
अनुप्रस्थ देंगे, अनुदैर्ध्य देंगे, आगे चल के बताएंगे जब वेव पढ़ाएंगे ना, वेव ऑप्टिक्स, तो उस समय हम समझा देंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे जो प्रकाश का जो संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेट प्रॉब्लम हो रहा है, चूंकि मॉर्निंग से नेट खत्म हो गया अभी तक ना, इसीलिए फंस जाता है। क्या लिखेंगे, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को समझते हैं, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपका ये सन है और हम लोग कहां पे रहते हैं, अर्थ पे, पृथ्वी पे। ठीक है, तो यहां से प्रकाश यहां पे आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच क्या है, निर्वात है। निर्वात मतलब जहां तक हवा भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है, निर्वात है। ठीक है, तो प्रकाश यहां से पृथ्वी पे आ रहा है या नहीं आ रहा, पृथ्वी पे आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए कोई माध्यम चाहिए क्या, कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जलाना पड़े, आग को जलाना पड़ेगा, और आग जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, हवा की जरूरत पड़ेगी। बिना हवा का तो आग जलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको माध्यम चाहिए। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, हवा, एक माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश को जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश के वेग जो है ना, माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश के वेग क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लिख सकते हैं, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को समझते हैं, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, तीन चार गो माध्यम है। तीन चार गो माध्यम का अर्थ यह हुआ, एक है निर्वात, एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। ये माध्यम आपका। ठीक है, निर्वात मतलब होता है जहां पे कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है। ठोस आप जानिए रहे, द्रव आप जानिए रहे, गैस आप जान रहे, सब में प्रकाश तो सब में जाएगा, बिना माध्यम के सब में जाएगा, लेकिन प्रकाश का वेग सब में अलग अलग होगा। ठीक है, सब सर्वाधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻⁴ कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ठोस में भी अलग होता है, द्रव में भी अलग होता है, गैस में भी अलग होता है, लेकिन प्रकाश का वेग क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। कौटिल कुमार कॉल मत कीजिए, ठीक है। तो प्रकाश का वेग जो है ना, माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश संचरण के लिए क्या चाहिए, हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे लिखते हैं, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होगा, निर्वात में होगा। किसमें होगा, निर्वात में होगा। इस सब माध्यम में प्रकाश चलेगा। ठीक है, लेकिन सबका वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो लिख सकते हैं ना, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁴। अरे वीडियो कॉल मत करो कौटिल, एक सेकंड। ठीक है, ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, मेरा भैगना है, इसको रिमूव कर देता हूं, उसके बाद पढ़ाते हैं। ठीक, दिख रहा है ना, मैसेज कर दीजिए एक बार।
सब कॉल करने के में एडवांस बन जाता है। चलिए ठीक। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब एक पलक हम झपकेंगे तो प्रकाश कहां तक चल जाएगा? 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा मेरा। ठीक है, 1 सेकेंड में। तो कहने का अर्थ है, तो पर भी देखिए, ये मेरा सन है और ये मेरा क्या था? अर्थ था। इसके लिए कोई माध्यम नहीं था जाने के लिए। लेकिन 1 सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड में जब प्रकाश जाता है कितना? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है। ठीक है, हमको पटना जाने के लिए यहाँ पे तो ट्रेन से कितना 5 से 6 घंटा लग जाता है। लेकिन प्रकाश 1 किलोमीटर ये क्या कहता है? 1 सेकेंड में कितना चल जाता है? 3 लाख किलोमीटर। तो पर भी प्रकाश को जो है ना, सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। तो सोच लीजिए हमारा पृथ्वी सन से कितना दूर है। अगर थोड़ा सा भी नजदीक में रहते हम लोग जिंदा नहीं रहते। ठीक है, आगे समझते हैं। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में रहता है? निर्वात में रहता है। ठीक है, चलिए। देखिए और क्या समझेंगे इसमें। देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश हमेशा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या जाने? प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें 7 कलर होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है वो लोग हम लोग देखें। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतना सारा पॉइंट किसमें देखे हम लोग? प्रकाश के लिए देखे। ठीक है, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसको ऊर्जा का रूप क्यों बोला गया? आइए समझते हैं इसको। जैसे बोला था विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी का अर्थ यह हुआ कि उसको सब गुण उसमें रहना चाहिए। तो प्रकाश में क्या सभी तरह की ऊर्जा है? प्रकाश में सभी तरह के ऊर्जा है, तब ना इसको बोलेंगे ऊर्जा के एक रूप है। कोई अगर पूछ देगा साबित कीजिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जैसे बहुत सारा टीचर या लिख देता है कि मतलब प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है, तो कैसे आप साबित कीजिएगा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप में? तो आइए समझते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि सोलर प्लेट होता है हमारे यहाँ पे। सोलर प्लेट। सोलर प्लेट में सूरज का रोशनी आता है तो कौन सा ऊर्जा प्राप्त होती है हमको? सौर ऊर्जा। एक नंबर पता चला। सोलर प्लेट से हमको कौन सा ऊर्जा मिला? सूर्य ऊर्जा, सूर्य सौर ऊर्जा। और सोलर प्लेट में प्रकाश से आया। ठीक है, सोलर प्लेट हीट कैसे हुआ? प्रकाश से हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप लोग क्या करते हैं? कपड़ा, गीला कपड़ा को क्या करते हैं? गीली कपड़ा को सुखाते हैं। गीली कपड़ा जब सूखने देते हैं धूप में तो वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो वहां से हमको कौन सा ऊर्जा मिलता है? उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, आप ठंडे दिनों में धूप में बैठ जाते हैं, वहां पे हमारे शरीर को क्या मिलता है? एक प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा भी पाया जाता है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि प्रकाश में बहुत सारा ऊर्जा है। तो प्रकाश में जब
आ अरे तुम लोग मैसेज काहे नहीं कर देता, काबिल काहे बनने लगता है रे। आवाज आवाज नहीं आ रहा। सबका नाम लिखना, श्याम कुमार, दीपक कुमार, सार्थक, ये तीनों को जो है ना हम आज रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये लोग को पढ़ना नहीं है, जब देखो कॉल ही करते रहेगा। ये दीपक कुमार कौन है? अरे माइक सब अपना बंद करेगा कि नहीं पढ़ेगा तुम लोग? अरे पढ़ लो, लाइट पढ़ लो, ठीक है, जितना लाइट के बारे में बताएं, प्रकाश के बारे में, और कहीं पे देख लेना, ठीक है, कितना है प्रकाश के बारे में। जितना हम बता रहे हैं प्रकाश के बारे में, पूरा एक पेज का बताए, उतना आप किसी के टीचर या किसी के बुक से देख लीजिएगा, उतना प्रकाश के बारे में कहाँ आपको मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में इतना समझ गए, हमको पढ़ना है ऑप्टिक्स के बारे में, तो आइए समझते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स आपका दो प्रकार के होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है मेरा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को बोलेंगे किरण, प्रकाश की, और वेव ऑप्टिक्स को बोलेंगे तरंग, प्रकाश की। एक हो गया किरण प्रकाश की, क्या हो गया तरंग प्रकाश की। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पे? रे ऑप्टिक्स पे, और रे ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे? वेव ऑप्टिक्स में। तो इस टॉपिक को लिख लीजिए और टॉपिक का नाम दीजिए रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश के रे ऑप्टिक्स, इसको लिख के डैश मारिए। ये किरण प्रकाश की है क्या, इसके बारे में समझेंगे, और इससे पहले हम समझेंगे ये कि हम क्या बताए थे, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो आपके दिमाग में ये चलता होगा, या 10th क्लास में पढ़े होंगे, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें, जैसे हमको ये बुक है, ये बुक है, इस बुक को देखना है, तो आप पढ़े होंगे कि प्रकाश की किरणें सबसे पहले कहाँ आएगा, ये जो सन जो है, प्रकाश की किरणें इस बुक पे आएगा, और बुक से टकरा कर कहाँ जाएगा, हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तो हम इस वस्तु को देख पाएंगे, ऐसा पढ़े होंगे आप, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि जैसे आप अभी सूरज को देखिए, इसको देखना, आपको सूरज को देखना है, जैसे आप जलती हुई बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, इस सबको आप देखिए, क्या इसको देखने के लिए, या एलईडी बल्ब सबको आप देख सकते हैं अभी घर में, ठीक है, इस सबको देखने के लिए क्या ऐसा करना पड़ता है क्या कि सूर्य से सबसे पहले प्रकाश आएगा,
प्रकाश यहाँ से टकरा के हमारे आंखों तक आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे जलते हुए रात में जलते हुए बल्ब को देख लीजिए, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका कनेक्शन क्या होता है, सूरज को आप आंख यहाँ से किए, बस आपको यहाँ से सूरज आप देख लेते हैं, यहां से प्रकाश टकरा कर वस्तु पे तो नहीं आया ना, तो हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं। तो क्या ये कहना गलत है सूर्य? आवाज नहीं आ रहा है, एक बार रुको। अब आवाज जा रहा है, देखो तो, मैसेज कीजिए तो। अरे उस समय कोई कॉल कर दिया था, ठीक है, जिसके चलते प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन था, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो आपके दिमाग में आंसर ये है, सब ऐसा ही बोलिएगा कि जिस वस्तु को हमको देखना रहता है, उस वस्तु के सबसे पहले प्रकाश की किरण है, और वहां से टकरा कर कहां जाएगा, हमारे आंखों तक जाएगा, तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे। यही आप बोलना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आप बताइए, आपको देखना सूर्य, आपको देखना जलती हुई बल्ब, आपको देखना जलती हुई मोमबत्ती को, ठीक है, इस सब को देखना है। तो क्या इसको देखने के लिए ऐसा कंडीशन आता है क्या, इसको देखने के लिए ऐसा कंडीशन आता है क्या, इसको हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे, नहीं देख सकते हैं। आप जलते मोमबत्ती को देख लीजिए, जलते हुए एलईडी बल्ब को भी देख सकते हैं, लाइट में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए हमको ऐसा नहीं करना पड़ता है। आखिर क्यों, तो इसका कारण ये है, ये जो बुक में लिखा है ये गलत है या ये मेरा सही है, दोनों में आखिर क्या कहते हैं, आप बताइएगा, ठीक है, सोच के बताइएगा पक्का। मैसेज देख रहे हैं रिया? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी भी नहीं आ रहा आवाज? चेक करो एक बार, आवाज जा रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है, पता नहीं क्यों हो रहा है, हमको लगता है नेट प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि सारा नेट तो खत्म हो गया ना, सुबह भी क्लास दी, अभी भी क्लास दे रहे हैं, जियो कितना देगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे साथ, ठीक है। देखिए, इसमें लिखना है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा, गमन, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं।
ऐसा प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आवाज क्लियर है, बोलो तो। सबसे पहले क्या देखें, ऑप्टिक्स में किरण प्रकाश की देखें। ठीक है, किरण प्रकाश की में क्या देखें, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आवाज क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हेडफोन हमको खोलना पड़ गया, हमको लगता है वो चार्ज नहीं है। ये अंकित सिंह भूमियार कौन है, हेलो दोस्त तो बार बार लिखता है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये हो गया मेरा सरल रेखीय पथ। प्रकाश जो है जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है उसको क्या बोलते हैं, किरण। इसको क्या बोलते हैं, किरण। और इस प्रकार के बहुत सारा किरण एक साथ जब निकलेगा ना, एक साथ जब निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण। आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम है, कल से नेट सेव करके रखेंगे। ठीक है, जिसका जिसका हो गया पूरा डिस्कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, बाद में आप लोग हल्ला करते हैं यहाँ पे। और एक बार मैसेज कर दीजिए समझ में आया या नहीं आया, जितना अभी तक पढ़ा है बोर्ड पे जितना लिखे उतना समझ में आया या नहीं आया। आ गया समझ में, आ गया। जिसका हो गया डिस्कनेक्ट होइए। ठीक है, वो सबको डिस्कनेक्ट करके ही हम यहाँ से क्लास खत्म करेंगे। जिसका क्लियर हो गया वो डिस्कनेक्ट होते जाओ फटाफट। संजीव धवन 11th है या 12th? 12th है संजीव धवन। तुम कौन आ गया, कहां से रे? सिंपल कुमार, विवेक, स्वाति, अभी तक नहीं हुआ। गौरव, दीपक,